बयान आया है सामने। निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान एसआईआर पर दिया गया। पार्टियों से 0 दावे और आपत्ति। अब तक एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर एक भी दावा नहीं। वोटर्स के 7,352 दावे और आपत्ति आ चुके हैं। एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर एक भी दावा राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं है और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था एसआईआर पर, निर्वाचन आयोग पर, लेकिन जब अब समय है आपत्ति और दावे देने के, तो अब तक पार्टियों की तरफ से एक भी दावे और आपत्ति नहीं है। ये निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े रखे गए, जानकारी रखी गई, जिसमें निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी आपत्ति और दावे नहीं, लेकिन वोटर्स की तरफ से यानी कि मतदाताओं की तरफ से 7,352 दावे और आपत्ति अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर तक का समय है जब आप दावे और आपत्ति दे सकते हैं। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ नेशनल ब्यूरो एडिटर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब जब दावे और आपत्ति का समय है तो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से अब तक कोई दावे आपत्ति नहीं दिए गए हैं। तो क्या माना जाए कि क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप लग रहे थे? देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ये एक प्रक्रिया है जो बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें ये कहा गया कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो दावा कर सकते हैं कि गलत तरीके से कटे हैं। तो उसके लिए जो ड्राफ्ट सूची है वो जारी की गई थी 1 अगस्त को, और आज 9 अगस्त है, करीब करीब आज लगभग 10वां दिन है। तो जहां पर लगातार ये डेली बेसिस पे बुलेटिन निकाले जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो दावे हैं वो जमा नहीं कराए। एक भी दावा सामने नहीं आया किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से। हालांकि पहले ये इस बात को लेकर बहुत हंगामा किया गया कि इसमें गलत तरीके से नाम काटे गए हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से नाम काटे गए तो उसका दावा पेश किया जाना चाहिए ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई भी जो दावा सामने नहीं आया, तो इससे साफ है कि जो आरोप लगाए जाते हैं वो मात्र आरोप ही हैं, और अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई गलत नाम कटा है। हालांकि एक बड़ा आंकड़ा है 65 लाख का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। लेकिन अभी तक इंतजार कर रहा है इलेक्शन कमीशन। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए थे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इस ड्राफ्ट को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। बिल्कुल, और अभी हाल फिलहाल में आरजेडी की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि हमने दावे और आपत्ति दिए हैं, लेकिन उसकी जानकारी साझा निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा है। इस तरीके के भी आरोप लगाए गए। तो इसको लेकर क्या सच्चाई समझ आ रही है? क्या कोई बातचीत आपकी ऐसी राजनीतिक दलों से हुई है, क्या उनके जनप्रतिनिधियों से, कि क्या इस तरीके की भी गड़बड़ियां आई हैं क्या सामने? देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये साफ कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, और गड़बड़ियां पहले से ही थी, जिसमें ये बताया गया कि बहुत से मृत लोगों का अभी भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस लोकेशन पर नहीं थे, और एक ही लोकेशन बहुत सारे एड्रेसेस के आधार या वोटर का आईडी कार्ड थे। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद राजनीतिक दल ये बोलते रहे कि इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो गलत कैसे, इतना बड़ा आंकड़ा जो आपने हटाया कैसे। लेकिन अब जो बड़ी मांग है वो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि जो नाम काटे गए हैं उनको सामने लाना चाहिए। वो नाम कौन से थे जो 65 लाख नाम जारी हटाए गए हैं एसआईआर ड्राफ्ट में, वो नामों की सूची जो है उसको साझा किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग अब अपोजिशन पार्टी कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले बिल्कुल, हालांकि अभी भी 1 सितंबर तक का समय है दावे और आपत्ति के लिए। देखना होगा कि राजनीतिक दलों की तरफ से क्या दावे और आपत्ति दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वोटर्स की तरफ से देखिए 7,352 दावे और आपत्ति हैं, लेकिन अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से कोई दावे और आपत्ति नहीं हुए, जिस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि पार्टियों की तरफ से 0 दावे और आपत्ति हैं।